जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दारा सिंह आप सभी को आज 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ आज सरस्वती पूजा की भी आपको हार्दिक बधाई। आज हम गणतंत्र दिवस 2023 के शुभ अवसर पे कुछ वीवीआई टॉप क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो कि गणतंत्र दिवस से जुड़ा हुआ है और हर शिक्षक को, शिक्षिकाओं को तथा बच्चों को, कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को ये हमेशा याद रखनी चाहिए। और अप टू डेट कुछ क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे गणतंत्र दिवस 2023 की थीम क्या है और गणतंत्र दिवस पे झंडा कौन फहराते हैं। इन्हीं सब टाइपों के क्वेश्चनों की विस्तार से चर्चा करेंगे। जो हमारे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पहली बार भारत ने गणतंत्र दिवस कब मनाया? भारत ने पहली बार गणतंत्र दिवस कब मनाया? इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। पहली बार भारत ने गणतंत्र दिवस कब मनाया? भारत ने पहली बार गणतंत्र दिवस कब अपनाया? सही उत्तर क्या होगा? आप अपना कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में कराएं। चलिए हम उत्तर की ओर चलते हैं। भारत में पहली बार भारत ने गणतंत्र दिवस कब अपनाया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में गणतंत्र दिवस पहली बार। सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन का जवाब आप फटाफट दीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब आप फटाफट दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए। 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 26 जनवरी 2023 को कौन सी वर्षगांठ गणतंत्र दिवस की मनाई गई? कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? इसका सही उत्तर होगा 74वीं वर्षगांठ, क्योंकि 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950 से आज 26 जनवरी 2023 है। दोनों के बीच के समय को डिफरेंस कीजिएगा, आपको पता चलेगा 74वीं वर्षगांठ मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि कौन हैं? गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट कौन है? मुख्य अतिथि कौन है? सी जिनपिंग, अब्देल फतह अल सीसी, व्लादिमीर पुतिन, एंटोनियो अल्बनीज। सही उत्तर इसका क्या होगा? यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए हम उत्तर की ओर चलते हैं। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पे किसी न किसी देश के लोगों को आमंत्रित किया जाता है, मित्रता बढ़ाने के लिए, सद्भावना बढ़ाने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए, बिजनेस करने के लिए। तो 2023 में जो मुख्य अतिथि हैं हमारे गणतंत्र दिवस समारोह के, उसका नाम है अब्दुल फतह अल सीसी। अब्दुल फतह अल सीसी ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। मिस्र के राष्ट्रपति हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है। यदि थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, इसका विस्तार से इस पर चर्चा करें तो इस प्रकार से आएगा कि 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के जो चीफ गेस्ट हैं वो अब्देल फतह अल सीसी हैं। वो मिस्र के राष्ट्रपति होंगे। 2021 में और 22 में कोरोना वायरस के कारण हमारे देश में गणतंत्र दिवस तो मनाया गया था, लेकिन मुख्य अतिथि नहीं आए थे। उन्हें किसी प्रकार का प्रोटोकॉल का भी सामना नहीं करना पड़ा था। मुख्य अतिथि कोई आए ही नहीं थे। आपको याद रखना है वह कौन सा वर्ष था जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आया था। उत्तर होगा 21 और 22। कारण क्या था? कोरोना वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करने से पहले इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि 71वें गणतंत्र दिवस 2020 में जब मनाया गया था, उस वक्त मेसियास बोल्सोनारो ब्राजील के ही राष्ट्रपति आए थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2023 का थीम क्या है?
गणतंत्र दिवस 2023 का थीम क्या है? इंडिया एट द रेट 75, भारत विकास की ओर, कोविड किल्ड, जन भागीदारी। इसका सही उत्तर क्या होगा? जन भागीदारी, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। 2023 में अब की बार गणतंत्र दिवस का जो थीम है ये जन भागीदारी है, और पिछले बार का इंडिया एट द रेट 75 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार 1950 में पहली बार 1950 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? मैंने पहले अभी भी चर्चा किया था, हाल ही का तो जो मिस्र से राष्ट्रपति आ रहे हैं। अब आपको बताना है पहली बार गणतंत्र दिवस जब फहराया जा रहा था उस वक्त मुख्य अतिथि कौन थे, चीफ गेस्ट कौन थे? हम समय कम लेते हुए आपके उत्तर की ओर सीधा चलते हैं। सुकर्नो। ये सुकर्नो कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। और आप जानते हैं इंडोनेशिया दुनिया का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। आपको और भी याद रखना चाहिए, 26 दिसंबर तारीख याद रखना है, 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को, 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को इंडोनेशिया में सुनामी के कारण से भयंकर तबाही हुई थी, और वह सुनामी बंगाल के खाड़ी में आई थी। इंडोनेशिया भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? आज जो 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, आज भारत का जो ध्वजारोहण है वो कौन करेंगे? कुछ ही देरों में भारत के कौन ऐसे मुख्य व्यक्ति हैं जो ध्वजारोहण करेंगे, यही क्वेश्चन है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्य अतिथि। तो ध्वजारोहण जो करेंगे आज करेंगे राष्ट्रपति करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, आप हमें कमेंट कर आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर भारत के विभिन्न राज्यों में झंडा कौन फहराते हैं? विभिन्न राज्यों में जिस प्रकार देश की राजधानी नई दिल्ली में ध्वजारोहण राष्ट्रपति करते हैं, उसी प्रकार से राज्यों में झंडा कौन फहराएंगे? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कैबिनेट मंत्री, पुलिस महानिदेशक। इसका सही उत्तर क्या होगा, आप हमें कमेंट करके आसानी से जवाब दे सकते हैं। चलिए हम उत्तर की ओर चलते हैं। उत्तर होगा इसका सही राज्यपाल। जो पावर देश में राष्ट्रपति को, वही पावर राज्य में राज्यपाल को होती है। इसीलिए देश में जब फहराने की बात होगी तो राष्ट्रपति फहराएंगे, राज्य में फहराने की बात होगी तो राज्यपाल फहराएंगे। आप हमें यह कमेंट करके बताइए बिहार का राज्यपाल कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पे राष्ट्रपति महोदय को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? आप बहुत बार सोशल मीडिया पे, फेसबुक, व्हाट्सएप पे सुने होंगे कि इसको 100 तोपों की सलामी दिया जाए, 200 तोपों की सलामी दिया जाए। आप हमें आज कमेंट करके बताइए कि गणतंत्र दिवस पे राष्ट्रपति महोदय को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, भारत के पहले नागरिक को कितने तोपों की सलामी दिया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 21 तोपों की सलामी दिया जाता है। और राष्ट्रपति महोदय थल सेना, जल सेना, वायु सेना तीनों के बॉस होते हैं, कमांडर इन चीफ होते हैं, सभी सेनाओं का प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति महोदय को भारत का पहला नागरिक कहा जाता है, और भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बिहार के लाल थे, उसका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहां आयोजित किया गया था? कहां आयोजित किया गया था, यही क्वेश्चन है। पहला रिपब्लिक डे कहां पे सेलिब्रेट किया गया था, कहां पे मनाया गया था? इरविन स्टेडियम में, कोटला स्टेडियम में, कैप्टन हॉल में, नवीन बाग में। तो इसका उत्तर यदि आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं तो हम आगे आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका पहला उत्तर और सही उत्तर होगा इरविन स्टेडियम। इरविन स्टेडियम भी दिल्ली में ही है। वहीं पर पहली बार 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा झंडा को ध्वजारोहण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब खोजा जाए। राजपथ पर पहली बार परेड कब आयोजित किया गया था? राजपथ
राजपथ पे पहली बार परेड कब आयोजित किया गया था? 1950, 1955, 1960, 1972। तो राजपथ, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया है, यह भी आपको याद रखना है। तो हम आते हैं क्वेश्चनों पे। राजपथ पर पहली बार परेड कब आयोजित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा 1955 ईस्वी में। 1950 से लेके 1954 तक अलग अलग जगह पे या गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट किया गया था, लेकिन राजपथ पे पहली बार जो है झंडा ध्वजारोहण, पहली बार परेड जो है ना 1955 में आयोजित किया गया था। इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत, इस वर्ड पे गौर कीजिएगा। भारत का झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत किसे कहते हैं? हम आज बात करेंगे झंडा गीत किसने लिखा है। झंडा गीत मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा है। झंडा गीत लिखा है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा। सही उत्तर इसका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड कहां से कहां तक होती है? आज गणतंत्र दिवस के समारोह पे जो परेड निकाली जाएगी वो कहां से कहां तक निकाली जाएगी, आपको इसको याद रखना है। राजघाट से लाल किला तक, राजपथ से लाल किला तक, विजय घाट से लाल किला तक। जाना तो लाल किला तक ही है, लेकिन कहां से, फ्रॉम वेयर? तो गणतंत्र दिवस परेड कहां से कहां तक होती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा राजपथ से लाल किला तक। इसके बीच की दूरी यदि पूछा जाए तो 8 किलोमीटर तक होती है। राजपथ का नया नाम बदल के मोदी जी ने क्या कर दिया है? कर्तव्य पथ। इस बात का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाते हैं? इसका उत्तर आप कमेंट करके हमें बताइए। राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाते हैं? यदि हम आंसर की बात करें तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 22 जुलाई, 26 जनवरी, 24 नवंबर और 15 अगस्त। कुछ आसान आंसर है, इसका आप आसानी से खोज सकते हैं। 15 अगस्त को सभी लोग जान रहे हैं कि भारत स्वतंत्र हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 24 नवंबर के बारे में आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, लेकिन 26 जनवरी तो बच्चा जानता है। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। लेकिन 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, इसका सही उत्तर ए ऑप्शन होगा। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाते हैं, क्योंकि 1947 ईस्वी 22 जुलाई 1947 में ही 1947 ईस्वी में ही इस झंडा को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को भारत का झंडा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था? यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा में ट्रेंड किया है और आपको अच्छे से याद होगा। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां क्वेश्चन में है कि भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? नेशनल फ्लैग का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 5:3 तो सही उत्तर क्या होगा? लंबाई और चौड़ाई जब लंबाई और चौड़ाई पूछे तब होगा 3:2, और जब चौड़ाई और लंबाई पूछे, जब चौड़ाई लंबाई पूछे तब लिखना है 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का जो रंग है वो कैसा है? झंडा के जो बीच में चक्र है वो चक्र का रंग कैसा है? गहरा नीला है, गहरा नीला है। और ये चक्र कहां से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ के चक्र से लिया गया है। और इस चक्र में कितने तीलियां होती हैं, लकीरें होती हैं? इस चक्र में 24 तीलियां होती है। याद रखिएगा, अंग्रेजी में 26 अल्फाबेट होते हैं, उसमें 2 कम चक्र में तीलियां होती है। अंग्रेजी में अल्फाबेट 26 होते हैं, 2 कम 24 यहाँ पे तीलियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? भारत में तिरंगा झंडा में जो पहले जो था ना, तिरंगा झंडा में चरखा का प्रयोग किया जाता था और चरखे की जगह पे चक्र, ये चक्र कब अस्तित्व में आया? तो इसका सही उत्तर होगा 1947 में। 1947 में, 1947 से पहले चक्र की जगह पे चरखे का इस्तेमाल किया जाता था, बाद में चरखा की जगह पे चक्र का प्रयोग किया गया। ये पुराना झंडा का सिंबल है। इस क्वेश्चन पे आइए, भारत का राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपके सामने में आप जो देख रहे हैं, राष्ट्रीय पशु कौन है? राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टाइगर बोलते हैं। बाघ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टाइगर बोलते हैं। और इसका सही उत्तर होगा पेंथेरा टाइग्रिस, क्योंकि बाघ का पूर्व जो राष्ट्र पशु था वो सिंह था और 1973 ईस्वी में इसे अपनाया गया था राष्ट्र पशु के रूप में, पेंथेरा टाइग्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि भारतीय राष्ट्रगान को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? राष्ट्रगान, वर्ड पे गौर कीजिए, राष्ट्रगान को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किसने किया था? अरविंद घोष है, रविंद्रनाथ टैगोर है, बीसी चटर्जी है, सरोजिनी नायडू है, किसने किया था? राष्ट्रगान पहले लिखा किसने था? राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। अब रविंद्रनाथ ठाकुर ने जब इसको लिखा था, उसी ने इसको अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट किया था, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। भारतीय राष्ट्रगान का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। और किस भाषा में शुरू में लिखा था? उन्होंने बांग्ला भाषा में लिखा था। आप लोग जो राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है करते हैं, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। कुछ मुख्य बातों को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। मुख्य बात यह है कि भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन का अंग्रेजी में अनुवाद स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। एक किताब है मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। राष्ट्रगान पहली बार 22 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। और याद ये भी रखना है कि 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया और 24 जनवरी 1950 को ही वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगान जनगण मन को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? अभी मैंने तुरंत चर्चा किया है। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? राष्ट्रगान को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं? भारत में सही उत्तर होगा 3 राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं। पहला 26 जनवरी, दूसरा 15 अगस्त और तीसरा 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन। ये 3 राष्ट्रीय अवकाश ऐसे मनाए जाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा गया है? ये जो महिला है, इस महिला का क्या नाम है? फोटो देख के बता सकते हैं, यदि पहचानते हैं तो। सही उत्तर होगा मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा ये भारतीय क्रांतिकारियों की माता के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आजादी के बाद पहली बार 1947 में प्रधानमंत्री के पद पे कौन बैठे? सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के बौद्ध को भारत का मंदिर कहा था। पंडित नेहरू ने भारत के बौद्ध को भारत का मंदिर कहा था। ये स्टेटमेंट याद रखना है। यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, सूचना प्रसारण मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन वही है, स्वतंत्र भारत के पहले गृह और सूचना प्रसारण मंत्री कौन बने? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को बारदोली आंदोलन में महिला लोगों ने सरदार कहना शुरू किया था, इस बात का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत स्वतंत्र भारत के
स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहला वित्त मंत्री कौन थे? आप हमें कमेंट करके आसानी से बता सकते हैं, हमें आपके कमेंट का इंतजार है। यह क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? रक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? हम आपको इशारा कर रहे हैं, जिसमें बल होगा वही हमारी रक्षा करेगा। आपको हमेशा इस तरह से ऑप्शन खोजना, जिसमें बल होगा वही हमारी रक्षा करेगा। तो आइए पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है सरदार बलदेव सिंह, बल 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 से हुआ बलदेव सिंह। आपको याद रखना है सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे। सही उत्तर होगा इसका, सही उत्तर यही होगा, सरदार बलदेव सिंह हमारे भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। याद कैसे रखना है, जिसमें बल होगा वही भारत की रक्षा करेगा। पहली बार वो रक्षा मंत्री बने थे बलदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री, सभी लोग इसको आसानी से बता सकते हैं, बहुत लोग जानते भी होंगे। स्वतंत्र भारत के पहला कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और अभी के कानून मंत्री कौन है, क्या बता सकते हैं? तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले रेल और परिवहन मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रेल और परिवहन मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई, बलदेव सिंह, आर के समुखम शेट्टी, ज्ञानी जैल सिंह। रेल मंत्री। भारत में रेल की शुरुआत कब हुई? भारत में रेल की शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। 1853 ईस्वी को किसने शुरू किया था? डलहौजी ने। और एक कहावत भी है, डलहौजी की एक नीति रेल सड़क और हड़प नीति। डलहौजी ने रेलगाड़ी की शुरुआत किया था, हड़प नीति भी डलहौजी ने अपनाया था। रेल सड़क और हड़प नीति सड़कों का विस्तार भी डलहौजी ने किया था 1853 ईस्वी में। तो आप हमें कमेंट करके बताइए यह क्वेश्चन, आप हमें जवाब दीजिए कि पहले रेल मंत्री कौन थे और वर्तमान में रेल मंत्री कौन है। हाल ही में बिहार सरकार ने स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के जन्मदिन पे बिहार में शिक्षा दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, हु इज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। सही उत्तर होगा इसका मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनका जन्मदिन कब पड़ता है, आप हमें कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री जगजीवन राम, सी.एच. भाभा, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी या राजकुमारी अमृता कौर। भारत के पहले हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री था, सही उत्तर होगा राजकुमारी कौर। और याद रखिएगा, चूंकि जब राजकुमारी अमृता कौर ये महिला थी, ये भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री भी थी, केंद्रीय मंत्री थी। पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर, ये पहली केंद्रीय मंत्री भी थी, पहला स्वास्थ्य मंत्री भी थी, पहला मंत्री भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आपके लिए यह क्वेश्चन आसानी से छोड़ रहे हैं, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सिंगल यूज वर्ड है, सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? उस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है, और उस राज्य में अभी किसकी सरकार चल रही है? तो यह हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। हमें आपके सभी कमेंटों का इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।